बकवास मानता था। वो मानता था कि असली दर्शन किताबों में नहीं, जीने में। और उसको जीने का तरीका इतना गरीब, इतना चौंकाने वाला और इतना अपमानजनक था कि लोग उसे कुत्ता कहकर बुलाते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसे इस नाम से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसे इस पर गर्व था। उस दार्शनिक का नाम था डायोजनीज ऑफ सिनोपे। डायोजनीज का जन्म सिनोपे नाम के एक शहर में हुआ, आज के तुर्की में है। वो उनके बारे में ज़्यादातर बातें, कहानियाँ, किस्सों के रूप में ही हम तक पहुँची है, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कोई किताब नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि शब्द खोखले होते हैं, असली चीज़ तो कर्म है, जीना है, और उसका जीवन है उसका सबसे परम दर्शन है। इन किस्सों के अनुसार डायोजनीज ने एक ऐसा जीवन चुना जो किसी सभ्य इंसान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। वो जानबूझकर एक भिखारी की तरह रहते थे। वो एथेंस के बाजार में रखे एक सिरेमिक के मटके या टब में सोते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक लाठी, एक कटोरा, शरीर पर लपेटने के लिए एक फटा हुआ पुराना चोगा था। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं। डायोजनीज, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें खुश रहने के लिए असल में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? एक घर, एक महंगी वाहन, महंगी कार, ब्रांडेड पोशाक, लेटेस्ट फ़ोन। यह लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि हमें अब सब वह मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह समाज का बनाया हुआ एक विशाल धोखा है? एक ऐसा पिंजरा है जिसमें हम सब अपनी मर्जी से कैद हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, इतिहास में एक ऐसा इंसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न पोशाक, न पैसा, और फिर वह दुनिया का सबसे अमीर और सबसे आज़ाद इंसान था। एक ऐसा दार्शनिक जो किसी महल में नहीं बल्कि बाजार में रखे एक पुराने मटके में रहता था। एक ऐसा विद्रोही जिसने समाज के हर नियम, हर परंपरा और हर दिखावे का सरेआम मजाक बनाया। और एक ऐसा ज्ञानी जिसके सामने दुनिया का सबसे महान बादशाह सिकंदर महान भी सिर झुकाकर खड़ा हो गया था। उस इंसान का नाम था डायोजनीज। डायोजनीज यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक क्रांति है, एक जीवन जीने का तरीका है। उनकी कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि असल में अमीरी क्या है? चीज़ों को जमा करना या ज़रूरतों से आज़ाद हो जाना? इसकी ज़िंदगी एक जिंदा प्रदर्शन थी, एक ऐसा नाटक था जिसका हर सीन हमारी ज़िंदगी में बेवकूफ़ियों पर हंसने और सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के सबसे प्रमुख विद्रोही, सबसे फ़कीर, सबसे जयमल्ला दार्शनिक से मिलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सिनोपे का कुत्ता। एक ऐसा दार्शनिक जिसे अपनी बेइज्जती पर गर्व था। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, प्राचीन ग्रीस से। यह वो समय था जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक एथेंस की गलियों में ज्ञान और तर्क पर बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो सब कई सारी अकादमियाँ चला रहे थे, मोटी मोटी किताबें लिख रहे थे और दुनिया को समझा रहे थे कि एक अच्छा नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। और इसी बौद्धिक माहौल में एक ऐसा दार्शनिक भी था जो इन सब बातों को बकवास मानता था। वो मानता था कि असली दर्शन किताबों में नहीं बल्कि बकवास मानता था। वो मानता था कि असली दर्शन किताबों में नहीं, जीने में। और उसको जीने का तरीका इतना गरीब, इतना चौंकाने वाला और इतना अपमानजनक था कि लोग उसे कुत्ता कहकर बुलाते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसे इस नाम से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसे इस पर गर्व था। उस दार्शनिक का नाम था डायोजनीज ऑफ सिनोपे। डायोजनीज का जन्म सिनोपे नाम के एक शहर में हुआ, आज के तुर्की में है। वो उनके बारे में ज़्यादातर बातें, कहानियाँ, किस्सों के रूप में ही हम तक पहुँची है, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कोई किताब नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि शब्द खोखले होते हैं, असली चीज़ तो कर्म है, जीना है, और उसका जीवन है उसका सबसे परम दर्शन है। इन किस्सों के अनुसार डायोजनीज ने एक ऐसा जीवन चुना जो किसी सभ्य इंसान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। वो जानबूझकर एक भिखारी की तरह रहते थे। वो एथेंस के बाजार में रखे एक सिरेमिक के मटके या टब में सोते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक लाठी, एक कटोरा, शरीर पर लपेटने के लिए एक फटा हुआ पुराना चोगा था। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
लोग उन्हें कुत्ता बोलकर परेशान करते थे। लोग डायोनिस को द डॉग या डायोजनीज कुत्ता कहकर परेशान करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका व्यवहार सच में कुत्तों जैसा था। वह कुत्तों की तरह ही बाजार में खुले में सोते थे, जहाँ मन करता था वहीं खा लेते थे। समाज के बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानते थे। वह उन सारे कामों को पब्लिक में करने से नहीं हिचकिचाते थे जिन्हें सभ्य समाज में पर्दे के पीछे किया जाता है। जब लोग उनसे पूछते कि ऐसा क्यों करते हो, तो वह बहुत ही सहजता से जवाब देते थे, मैं कुत्तों की तरह जीना चाहता हूँ, क्योंकि कुत्ते ईमानदार होते हैं। जो उन्हें कुछ देता है वह उस पर प्यार लुटाते हैं, जो नहीं देता उस पर भौंकते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उन्हें काट लेते हैं। उनका कहना था कि इंसान कुत्तों से बदतर हो गए हैं क्योंकि वह दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी कोई असली कीमत नहीं है। डायोजनीज के इस अजब व्यवहार के पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है। वह सैनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के सबसे प्रमुख प्रस्तावक थे। सैनिक शब्द ग्रीक शब्द क्यों से आया है, जिसका मतलब है कि कुत्ता होता है। सैनिक दर्शन का मूल सिद्धांत था प्रकृति के अनुसार जीवन जीना। डायोजनीज का मानना था कि इंसान ने अपनी खुशी को खुद ही मुश्किल बना लिया है। हमने अपनी जिंदगी के हजारों झूठे नियमों, परंपराओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं के जाल में फंसा दिया है। हम पैसे, शोहरत, ताकत और सम्मान के पीछे भागते हैं और यह भूल जाते हैं कि खुश रहने के लिए हमें असल में बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। एक कुत्ता कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके पास कितना अच्छा घर है या उसके पास कैसी पोशाक है। वह बस पल में जीता है, अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करता है और खुश रहता है। डायोजनीज भी इंसानों की वही पाठ सिखाना चाहते हैं। अपनी हरकतों से लोगों को चौंकाते थे, उन्हें असहज करते थे, ताकि बस एक पल रुककर सोचने पर मजबूर हो जाते थे। जो भी लोग उन्हें देखते थे कि वह यह क्यों कर रहे हैं, यह समाज के पाखंड पर एक जिंदा हमला थे। वह एक आईना थे। एथेंस के सभ्य नागरिकों को उनके असली छिपी हुई बदसूरत शक्ल को दिखाते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई इंसान ऐसा जीवन में क्यों चुनेगा? वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा मोड़ था जिसने सिनोपे के एक आम नागरिक को एथेंस का सबसे बदनाम और सबसे आज़ाद दार्शनिक बना दिया? उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय भविष्यवाणी से हुई थी। वह भविष्यवाणी क्या थी और उसका डायोजनीज ने क्या मतलब निकाला, इस दिलचस्प कहानी को हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 2, एक अजीब भविष्यवाणी। जब डायोजनीज को मिला उनकी ज़िंदगी का मकसद। हर सुपर हीरो को एक ओरिजिनल स्टोरी होती है, हर सुपर हीरो की एक ऐसी घटना जो उनके शक्तियों और उनका मकसद देती है। और डायोजनीज की ओरिजिनल स्टोरी किसी भी कॉमिक बुक की कहानी से ज़्यादा नाटकीय और मज़ेदार है। यह कहानी शुरू होती है उसके अपने शहर सिनोपे से। डायोजनीज के पिता म्यूजियम शहर के टसाल में काम करते थे, यानी वह शहर के लिए सिक्के बनाने का काम करते थे। कहानी यह है कि डायोजनीज और उसके पिता पर शहर के सिक्कों के साथ छेड़छाड़ करने, उनकी धातु में मिलावट करने या उन्हें खराब करने का आरोप लगा। उस समय एक बहुत विशाल अपराध था, एक तरह देशद्रोह, और इस अपराध के लिए डायोजनीज को सिनोपे से देश निकाला दे दिया गया। उसे हमेशा के लिए अपने घर, अपने शहर और अपनी पहचान को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए इस नौजवान हालत की जो एक झटके में सब कुछ खो चुका है। दोस्तों, एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और आपको हम वीडियो को आखिरी तक देखें। हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे वीडियो के अंदर, और उनका सही जवाब देने वाले जो लकी ड्रॉ निकले उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिया गया है। कमेंट में अपना नाम, पता, एड्रेस भी और आप कहाँ से हैं जो भी जरूर लिखें। पहला सवाल, डायोजनीज को कुत्ता क्यों कहते थे? दूसरा सवाल, डायोजनीज के जीवन से आप क्यों प्रभावित हैं? और तीसरा सवाल, कौन से राजा डायोजनीज से सबसे अधिक प्रभावित हुए? दोस्तों, वीडियो को देखिए, सवाल इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। एक भगोड़ा बन गए जिसके पास ना कोई घर था, ना कोई पैसा, ना कोई भविष्य। देश से निकलने के बाद ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान टूट जाता है, फिर किसी गुमनाम कोने में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार देता है। लेकिन डायोजनीज ने तो कुछ और ही किया। वह अपने इस बर्बादी का कारण जानते थे के लिए ग्रीस के सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, डेल्फी के मंदिर में। डेल्फी के अपोलो देवता का एक बहुत विशाल मंदिर था, और वहाँ एक पुजारिन जिसे ओरेकल कहा जाता था, लोगों के सवालों के जवाब देती थी। माना जाता है कि उसके मुंह से खुद देवता बोलते हैं। डायोजनीज ने ओरेकल से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? और ओरेकल ने एक बहुत ही अजीब और गुप्त सा जवाब दिया। उसने कहा, पारा तो नो मिस्मा। इसका सीधा सीधा मतलब था कि सिक्कों को खराब करो या मुद्रा की सूरत बिगाड़ दो। अब यह बहुत ही अजीब सलाह थी। यही जो वह काम जिसके वजह से उसे देश निकाला गया। क्या देवता उसे अपराध फिर से करने के लिए कह रहे थे? एक आम इंसान शायद इस बात को और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता, लेकिन डायोजनीज का दिमाग अलग तरीके से काम करता था।
उन्होंने इस भविष्यवाणी का एक गहरा, एक दार्शनिक मतलब निकाला। उन्होंने सोचा कि नोमिस्मा का मतलब सिर्फ धातु के सिक्कों में नहीं होता, इसका एक और मतलब भी है, परंपरा, रीति रिवाज, कानून। और यहीं पर डायोजनीज की आंखों के सामने एक बिजली सी कौंधी। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। उन्होंने सोचा कि देवता मुझसे धातु के सिक्के खराब करने के लिए नहीं कर रहे, वह मुझसे समाज के बनाए झूठे सिक्कों को, यानी झूठे मूल्यों, झूठी परंपराओं और झूठे रीति रिवाजों को खराब करने के लिए कह रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि जिन चीज़ों को वह असली सोना समझकर अपनी तिजोरियों में बंद रखते हैं, जैसे कि पैसा, शोहरत, ताकत, इज्जत, सम्मान, वो सब नकली हैं, वह सब खोटे सिक्के हैं। और असली सिक्का, असली दौलत तो कुछ और ही है। वह है ज्ञान, वह है सद्गुण, और वह है प्रकृति के अनुसार एक सरल और सच्चा जीवन जीना। यह डायोजनीज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सवाल नंबर 4, डायोजनीज को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कब मिला, या उन्हें दार्शनिक बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जरूर दें, वीडियो में ही छिपा हुआ है, उसका देखना। उसके अभिशाप में बल्कि एक वरदान बन गया। उसने हर तरह के सामाजिक बंधनों से आज़ाद कर दिया। अब उनके पास घूमने के लिए कुछ नहीं था। अब वह किसी शहर, किसी परिवार या किसी पहचान से बंधे हुए नहीं थे। पूरी धरती उनकी थी, वह पूरी तरह से आज़ाद थे, और वह अपनी इस आज़ादी का इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रमुख पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए करने वाले थे। इसी मिशन के साथ वह एथेंस पहुंचे, जो उस समय ग्रीस के बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी थी। वो एक ऐसे शहर आए थे जहां लोग अपनी अमीरी, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सभ्यता पर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे। और डायोजनीज ने फैसला किया कि वह इस घमंड के बारे में अपनी सच्चाई की सुई चुगोएंगे। उन्होंने देखा कि एथेंस के लोग कैसे धन दौलत के पीछे पागल हैं, कैसे वह अच्छी पोशाक पहनने और कोई सबसे अच्छे घरों में रहने को जिंदगी का मकसद समझते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे वह झूठी शान और दिखावे के पीछे जीते हैं। और डायोजनीज ने फैसला किया कि वह इन सब चीज़ों को पूरी तरह से त्याग देंगे। वह दुनिया को दिखाएंगे कि एक इंसान बिना इन सब चीज़ों के भी रह सकता है, बल्कि इन चीज़ों के बिना भी ज़्यादा खुशी से रह सकता है। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक कुछ भी समझ में आया तो कमेंट कर दें, और अगली बुक आप किस बारे में चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें। यह आपकी चॉइस है कि आप आगे के वीडियो किस पर चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी 20 मिनट की देखें, वीडियो अभी बाकी है। और आप हमारे चैनल में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम सभी छोटे छोटे चैनलों को साथ लेके चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे 2 कमेंट करते हैं तो हम आपके चैनल पे आके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप बड़े बड़े जिनके मिलियंस ऑफ व्यू और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, उनको ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें ही कमेंट करते हैं, लेकिन वो कभी आपके चैनल पर आकर लाइक कमेंट नहीं करते। तो छोटे यूट्यूबर का साथ दीजिए। और आप जितने भी स्ट्रगल वाले यूट्यूबर हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके चैनल का हम लोगों हमारे इस वीडियो के एड में डालेंगे और उनका प्रमोशन जरूर करेंगे। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा कमेंट और लाइक। तो दोस्तों, चलते हैं इस रोचक कहानी में आगे की ओर। बायोग्राफी ऑफ डायोजनीज। उनकी इन चौंकाने वाली जीवन की शैली की शुरुआत की उन्होंने, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने मिशन यानी समाज के सिक्कों को खराब करने के मिशन को पूरी गंभीरता से लिया। लेकिन उनका पहला और सबसे प्रमुख हमला किस चीज़ पर था? वह कौन सी पहली और नकली चीज़ थी जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका? कमेंट कर दीजिए, पहले आता है तो आपको। इसका जवाब हमें उनके सबसे प्रसिद्ध पहचान यानी उनके घर में मिलेगा। चैप्टर नंबर 3, एक महल जो मटके का था। जब डायोजनीज के घर और संपत्ति को ठुकराया, डायोजनीज ने एथेंस पहुंचने के बाद डायोजनीज ने अपने मिशन का पहला कदम उठाया। वीडियो प्रायोजक टाटा स्टील एंड मन मंदिर, वस्त्रालय एंड गुलाब ग्लोरी स्कूल। एथेंस पहुंचने के बाद डायोजनीज ने अपने मिशन का पहला कदम उठाया। उन्होंने समाज के सबसे प्रमुख, सबसे पूजनीय नकली सिक्कों यानी धन और संपत्ति पर सीधा हमला बोला। उन्होंने देखा कि एथेंस के लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। वह एक विशाल घर, शानदार फर्नीचर, महंगी पोशाक, नौकर चाकरों को ही सफलता मानते थे और खुशी का पैमाना मानते थे। और इन चीज़ों को पाने और फिर उनके लिए वह पूरे दिन टेंशन में रहते थे, आज़ादी और मन की शांति खो देते थे। डायोजनीज ने फैसला किया कि इस खेल को खेलेंगे ही नहीं, वरन इस चूहे दौर पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जीने का फैसला किया जो जानबूझकर पूरी तरह से गरीबी और अभाव की ज़िंदगी थी। इस अभ्यास को ग्रीक में एस्केसिस कहते हैं, यानी एक तरह की कठोर तपस्या या ट्रेनिंग, जिसका मकसद था खुद को हर तरह की शारीरिक और मानसिक इच्छाओं से आज़ाद करना, खुद को पीड़ा देना। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति की त्याग दी। उनके पास अब सिर्फ 3 चीज़ें बची थी। एक मोटा फटा पुराना चोगा जिसको वह ढकते थे अपने आप को और बिछाते थे, एक लकड़ी की लाठी जो उन्हें चलने और कुत्तों से अपनी रक्षा करने में मदद करती थी, और एक बटुआ जिसमें वह अपना खाना रखते थे।
उनका यह पहनावा सैनिक दार्शनिकों की पहचान बन गया। यह सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे चौंकाने वाला कदम जो उन्होंने उठाया वह था घर का त्याग। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद इंसान को दीवारों की ज़रूरत नहीं होती। घर एक पिंजरा है जो हमें एक ही जगह से बांध देता है। तो वह कहाँ रहते थे? कहानियाँ कहती है कि उन्होंने एथेंस के गोरा यानी मुख्य बाजार में रखे एक सिरेमिक के जार या टब को ही अपना घर बना लिया। यह कोई छोटा मोटा मटका नहीं था, यह एक बहुत विशाल बर्तन था जिसमें शायद अनाज या तेल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उनसे एक इंसान आराम से लेट सकता था। आप कल्पना कीजिए उस नज़ारे की। एथेंस का व्यस्त बाजार जहाँ कोई सारे व्यापारी, राजनेता और दार्शनिक घूम रहे, उसी झुंड के बीच एक आदमी एक मटके के अंदर दुनिया को देख रहा है। यह एक बहुत विशाल और शक्तिशाली बयान था। यह कहने का तरीका था कि तुम लोग अपने जिन संगमर के महलों पर इतना घमंड करते हो वह मेरे लिए इस मटके से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम सब अपनी चीज़ों के गुलाम हो और मैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं असली राजा हूँ। उनका यह मटका उनका किला था, उनकी आज़ादी का प्रतीक था। वह नहीं सोते थे, वहीं रहते थे, वहीं से दुनिया का सबसे व्यंग के तीर चलाते थे। डायोजनीज अपनी ज़िंदगी को लगातार और भी ज़्यादा निखारते रहते थे। जैसे कि हमने पहले सुना, उनके पास शुरू में एक लकड़ी का कटोरा भी था जिसके वह पानी पीते थे जिसमें। लेकिन एक दिन उन्होंने एक छोटे से गरीब बच्चे को अपनी अंजुली अपने हाथों से पानी पीते हुए देखा डायरेक्ट। यह देखकर डायोजनीज ने अपना कटोरा भी फेंक दिया और कहा, एक बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि मेरे पास अब एक गैर जरूरी चीज़ और है। वो अपनी ज़रूरतों को कम करते जा रहे थे जब तक कि वह सिर्फ उन चीज़ों तक ही सीमित ना रह जाए जो जिंदा रहने के लिए बिल्कुल अनिवार्य। उन्होंने अपना कटोरा भी फेंक दिया। उनका मानना था कि जितना कम आपकी ज़रूरत होगी उतने ही ज़्यादा आज़ाद होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं तो आप उसे खोने से भी नहीं डरेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है तो कोई भी आपको उसका लालच देकर खरीद नहीं सकता। यह आत्मनिर्भरता यानी अटकिया का चरम रूप था। उन्होंने सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि हर तरह के शारीरिक सुख का भी त्याग कर दिया। वह जानबूझकर खुद को कठोर परिस्थितियों में डालते थे। गर्मियों की तेज धूप में जब सब लोग छाया खोज रहे थे तो वह गर्म रेत पर लेट जाते थे। सर्दियों की बर्फीली ठंड में जब सब लोग आग के पास बैठते थे तो वह बर्फ से ढकी हुई मूर्तियों को गले लगाते थे। वह लोग उनसे पूछते थे कि वह खुद को इतना कष्ट क्यों देते हैं, तो वो कहते थे कि शरीर को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि हर तरह से मुश्किल को झेल सके, किसी भी परिस्थिति में अपनी मन की शांति न खोएं। यह एक आध्यात्मिक एथलीट तरह थे। उन्होंने आत्मा की मांसपेशियों को मजबूत बना रहे थे। डायोजनीज को यह वक्ता दुनिया पर एक बड़ी सवालिया निशान लगाने को मजबूर करता था। हम जो हमेशा अगली नई चीज़, नया फ़ोन, नई वाहन, नई पोशाक के पीछे भागते रहते हैं, क्या हम सच में ज़्यादा खुश हैं या फिर अपनी इच्छाओं के ऐसे जाल में फंस गए हैं जिनका कोई अंत नहीं है? डायोजनीज हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी चीज़ों को जमा करने में नहीं बल्कि खुद को चीज़ों से आज़ाद करने में है। वह हमें पूछते हैं कि अपनी ज़िंदगी में से वह कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ है जिन्हें आप आज फेंक सकते हैं और उनके बिना जी सकते हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल और असहज करने वाला सवाल है। हमें अपने कौन सी चीज़ों के साथ लगाव है? दोस्तों, एक कहानी तो आपने डायोजनीज की सुनी होगी, चैप्टर 5। सिकंदर महान ने भी इस डायोजनीज के बारे में सुना था। जब वो ग्रीक में उनके देश में गुजर रहा था तो उसने डायोजनीज को ढूंढा। डायोजनीज एक मटके नुमा एक टूटे फूटे घर में सो रहा था। उसको उठाया कि हे डायोजनीज दार्शनिक, हे संत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। सिकंदर महान ने ऐसा बोला। मैं हूँ सिकंदर महान जिसने विश्व को जीता। तो डायोजनीज ने सोते सोते कहा कि हाँ ठीक है, जानता हूँ, और फिर से अपनी मस्ती की नींद में सो गए आंखें खोलकर। तो फिर वापस पूछा सिकंदर महान ने कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो डायोजनीज ने उत्तर दिया कि हाँ कर सकते हो, तुम थोड़े हट जाओ, धूप आने दो मेरे ऊपर, और तुम्हें भी धूप का आनंद लेना है तो मेरे पास आके सो जाओ। सिकंदर महान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट लिख दें। और सेकंड पार्ट मित्रों, अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे 100 लाइक और 100 कमेंट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपकी प्यास मैं समझ गया हूँ। आपकी प्यास है जीवन को समझने की, ध्यान की, ज्ञान की आपकी प्यास है, और जीवन के इन बकवास फॉर्मूलों से धन दौलत इकट्ठा करने से आप उब गए हैं और आप जीवन में शांति चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर,
आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी,